नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्केट्स विद राज। हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं आप लोग? 2 हफ्ते हो गए हम लोगों को मिले हुए। आज मैंने सोचा चलो लेट्स मेक अ वीडियो। बट हाउ वाज द पास्ट 2 वीक्स फॉर यू ऑल? तो मेरे पिछले वीडियो के बाद में एक रिकैप करेंगे अपन लोग क्विक। निफ्टी ने जब एक डिप दिखाया था मेरे वीडियो के बाद में 24,500 470 के आसपास, 62 का मेरे ख्याल से कुछ लो था, और वो 470 का जोन आई हैड मेंशन्ड दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे मैंने आके पोस्ट भी किया था ट्विटर पे और टेलीग्राम पे, तो किया ही था, बट आई पोस्टेड हियर ऑल्सो कि द डिप पैटर्न इज नाउ कंप्लीटेड एंड यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया है लॉन्ग का। वहां से हम लोगों ने किया 25,000 से फिर हम लोग नीचे आए। लास्ट वीक I posted this on my community section। 24,600 इस लेवल के ऊपर नजर रखो, इसके नीचे हम नीचे, इसके ऊपर हम ऊपर। 24,600 के नीचे एक दिन इसने स्पेंड किया, सबको लग रहा था गया गया गया, डर मुझे भी लगा 24,600 के नीचे, और मैं आगे भी डरूंगा 24,600 के नीचे। लेकिन क्या इसने मूव दिखाई है, 24,600 एक बार होल्ड हो गया। उसके बाद में मैंने वापस आके ये भी डाला कि भाई फ्राइडे के लिए 24,800 एक बार निकल जाए, शॉर्ट मत रहना, लॉन्ग है मार्केट। 24,800 निकला, हम लोगों ने रिक्लेम किया 25,000 एंड वी क्लोज्ड ऑलमोस्ट नियर 25,000 विच इज अ गुड वीकली क्लोज। इट्स नॉट अ बैड वन, इट्स अ नाइस क्लोज। बैंक निफ्टी, इट वाज वेरी क्लियर, ट्वीट में मैंने लिखा था 55.5। लास्ट वीडियो में भी आप लोगों से शेयर किया था कि इसके ऊपर बैंक निफ्टी अगर रहे, प्लीज इसमें शॉर्ट मत रहना। आप लोग देख लो, बैंक निफ्टी में 56,600, ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट्स प्लस फ्रॉम 55,500। फिर कुछ स्टॉक्स की बात करूं जो मैंने शेयर किए थे ट्विटर टेलीग्राम पे। एक मैंने शायद यहां भी शेयर किया था, MCX लास्ट मंथ शेयर किया था 4700 4800। क्या भागा है वो 7500 गाइस, अनबिलीवेबल मूव। फिर यहाँ पे शेयर किया था मैंने हिंदुस्तान जिंक मेरे यूट्यूब कम्युनिटी सेक्शन पे, उसको भी ट्विटर टेलीग्राम सब जगह डाला। मतलब 450 55 ये अभी चल रहा है और कोई इसको देख नहीं रहा, कोई इसको सूंघ नहीं रहा, कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा, और मुझे ऐसा लग रहा है ये 455 के ऊपर बढ़िया चलेगा। और मैंने ये भी लिखा था जब ये 455 465 460 455, मैंने वापस ट्विटर पे जाके लिखा कि आप लोग कुछ दिन में, 2-4 दिन ही पहले की बात है ये, आप देखोगे कि पीपल विल स्टार्ट बाकिंग बाय 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 हिंदुस्तान जिंक, बाय हिंदुस्तान जिंक। ये कुछ दिनों में होगा और फोमो आएगा लोगों के अंदर। तो आप लोग देख लो, वहां से वो 510 का हाई लगाया इसने। अब आपको हर हैंडल उसके चार्ट बनाता हुआ दिखाई देगा, उसके बारे में बात करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन 450 पे कोई नहीं था। MCX जब डिप हुआ था अप्रैल मई में 5,000 के नीचे, किसी को इंटरेस्ट नहीं था उसको बाय करने में। बहुत गिने चुने लोग होंगे जिन्होंने इसके बारे में बात की होगी। MCX हो गया। फिर अभी रिसेंटली हाल ही फिलहाल में, दिस वीक वाज वेरी ऑसम फॉर मी एंड माय ग्रुप फोक्स। We caught stocks like MCX, then CDSL, then PNB Housing। भाई कुछ स्टॉक्स अच्छे मूव हुए इस हफ्ते के अंदर, और आगे भी आई एम एक्सपेक्टिंग फ्यू नेम्स टू मूव एटलीस्ट 30% फ्रॉम हियर। बहुत पोटेंशियल है कुछ स्टॉक्स के अंदर, तो विल टॉक अबाउट दिस। बट कमिंग बैक टू मार्केट्स गाइस, आई होप पिछले 2 हफ्ते आप गलत दिशा में नहीं थे और गलत लोगों के व्यू पढ़ के आप लोगों ने ट्रेड्स नहीं लिए मार्केट के अंदर। अब यहां से आप लोगों को क्या लगता है? तो पहले निफ्टी के बारे में बात करेंगे। 25,000 वेरी इंपॉर्टेंट लेवल गाइस, इसके ऊपर वी हैव गॉट अ वीकली क्लोज। आई थिंक प्रॉब्ली दिस मार्केट स्टिल हैज मोर लेग्स टू गो 25,300 25,500। ये जोन मुझे दिखता है, यहां पे हम लोग जा सकते हैं एक बार के लिए। बस ये एक जोन में कोई कहां पे रेसिस्टेंस मिला तो एक डिप पॉसिबल है, और अगर 25,500 क्रॉस करके हम लोग टिक गए इस महीने में, तो मेरे ख्याल से फिर ATH के पहले हम लोग रुकने नहीं चाहिए। ATH के बाद में हो सकता है थोड़ा सा ब्रेक लगे तेजी के ऊपर।
तो 25,000 के ऊपर नेक्स्ट वीक के लिए अगर मुझे इंडेक्स में ट्रेड करना है, 25,000 के ऊपर आई विल स्टे लॉन्ग। क्या स्टॉप लॉस रखूंगा मैं उसके लिए? 24,800, 200 पॉइंट बस। अगर मुझे 24,800 के नीचे की क्लोजिंग दिखी या फिर आर्ली में सस्टेन होते हुए दिखा, मैं इंडेक्स लॉन्ग ट्रेड नहीं करूंगा। फिर मैं स्टॉक्स मुझे बहुत बढ़िया काम करके दे रहे हैं। सच बोलूं तो मुझे इंडेक्स में देखने की जरूरत ही नहीं है। आजकल मैं इंडेक्स सिर्फ हेज के लिए यूज कर रहा हूं पिछले कुछ दिनों से। स्टॉक्स मूव कर रहे हैं गाइस, इंडेक्स तो ठीक है, हफ्ते में 2 दिन चलेगा, 3 दिन कंसोलिडेट करेगा, आप लोग उसके ऊपर फ्यूचर ऑप्शन करने जाओगे, या तो आपका प्रीमियम मेल्ट होगा और या फिर आप वेट का मूव करते रह जाओगे और एस्ट्रोलॉजर्स के ट्वीट्स पढ़ते रह जाओगे कि 2 बजे के बाद में ये, 1 बजे के बाद में वो। बहुत, और मेरे मेरे डीएम्स भरे पड़े हैं इससे कि मैंने ये भाई साहब को देख के ट्रेड लिया है, उनको देख के उनका एस्ट्रो व्यू बहुत अच्छा है। भाई मुझे नहीं पता एस्ट्रो के बारे में, जहां तक मुझे पता है शायद एस्ट्रोलॉजी मार्केट और स्पेशली इंडेक्स तो नहीं चला सकती। मार्केट का डायरेक्शन हो सकता है वो लोग बता दें कि ये से लेके ये पीरियड तक, दिन नहीं, घंटे नहीं, पीरियड तक ये मार्केट प्रेशर में रह सकता है या बुलिश रह सकता है। बाकी 2 बजे के बाद में बुलिश, 2 बजे के बाद में कॉल, 1 बजे के बाद में पुट, आई थिंक ऑल दिस इज रबिश गाइस। प्लीज अवॉइड दैट काइंड ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। तो निफ्टी वेरी क्लियर 25,000 इसके ऊपर लॉन्ग है और लॉन्ग रहना है। 24,800 छोटा सा स्टॉप लॉस। अब मैं डरूंगा कहां? अगर मुझे अगर कोई कुछ शॉर्ट ट्रेड लेना है, कोई वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, या फिर मुझे मंदी करनी है, अगर मैं सोचूं कि यार चल 1-2 लॉट शॉर्ट हो जाऊं या फिर कुछ पुट्स खरीद लूं इंडेक्स के लिए, तो वो लेवल क्या है? 24,600। कभी भी कोई भी गैप डाउन हो, इंट्रा सेलिंग हो, 24,600 जिस दिन इसके नीचे मुझे मार्केट क्लोज होता हुआ दिखेगा, मैं सोच लूंगा शॉर्ट टर्म के लिए, फॉर द वेरी शॉर्ट टर्म, हम लोग कुछ दिनों के लिए, कुछ हो सकता है 1-2 हफ्तों के लिए वीक है, और या तो फिर हम लोग कंसोलिडेट करेंगे, और वो वीकनेस में हम लोगों को हो सकता है 300-400 पॉइंट की और डिप मिल जाए 24,600 के नीचे, या फिर हम लोगों को 700-800 पॉइंट की डिप मिल जाए। लेकिन 24,600 जब तक टूटता नहीं है, मैं तो पोजिशनल शॉर्ट नहीं हो रहा हूं भाई। मेरा टेक्सचर बाय द डिप्स रहेगा। बाय द डिप्स इंडेक्स सिर्फ 24,800 टूटेगा तब तक। बाकी स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स आर गोइंग वेरी ग्रेट, स्टॉक्स आर डूइंग वेरी गुड, सो आई थिंक प्रॉब्ली वहां पे वी शुड फोकस मोर। अच्छा, व्हाट स्टॉक्स डू आई लाइक? वी विल टॉक अबाउट दिस। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी वेरी इंपॉर्टेंट। 55,500 के ऊपर मैंने बोला था कि ये स्ट्रांग है, था, रहेगा। 1100 पॉइंट की अपमूव मिल गई। अब हुआ ये है कि मैंने अपने ग्रुप मेंबर्स से थ्रू अ वॉइस मैसेज, आई टॉक टू देम एवरी डे, आई गिव 3 अपडेट्स अबाउट मार्केट एंड इंडेक्स इन अ डे। ग्रुप मेंबर्स लाइक वाइक ठोको यार, कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को 3 बार एक दिन में इंडेक्स के और मार्केट के मूव्स का अपडेट मिलता है। आप लोग कमेंट करके बताओगे, बढ़िया रहेगा। लोगों को पता चलना चाहिए कि हाउ we keep a hawk eye on Nifty and Sensex and Bank Nifty moves, and then we choose stocks looking at the advanced decline ratio, broader market, and then broader market strength। ये सब देख के उसके बाद में हम लोग आजकल कोई स्टॉक ऑप्शन पकड़ते हैं, और वो वाला स्टॉक ऑप्शन पकड़ते हैं जिसमें भाई 2 पैसा आने की उम्मीद है। इसलिए हम लोगों के ये पिछले 2-3 महीने कुछ बहुत बढ़िया जा रहे हैं, क्योंकि केयरफुली ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के, क्वांटिटी देख के, स्टॉप लॉस दिमाग में बिठा के, टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस रख के। तो ये सब हम लोग दिन में 3 बार देखते हैं इंडेक्स क्या उसका। पहले हम लोग सुबह देखते हैं मार्केट खुलने के बाद में, फर्स्ट आवर के बाद में, फिर उसके बाद में 12 बजे मिड डे में देखते हैं, फिर क्लोजिंग के टाइम देखते हैं कि भाई कल के लिए कुछ लग रहा है क्या बढ़िया। लग रहा है तो हम लोग ले लेते हैं, नहीं लग रहा है तो रुकते हैं। शाम को मैं बताता हूं कि भाई कल ये वाले स्टॉक में ट्रेड करना है, कल मंडे को हम लोग ये वाले स्टॉक में ट्रेड करेंगे। सो दैट्स हाउ वी प्रोजेक्ट आवर ट्रेड्स। तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं कि भाई मार्केट खुलेगा, ये ट्रेड करना है, अगले हफ्ते ये वाले स्टॉक में काम करना है। सो गाइज हु आर विद मी, एसोसिएटेड मी, इफ यू ऑल कमेंट, आई विल बी वेरी थैंकफul टू यू ऑल। सो बैंक निफ्टी ने गाइज अभी जो ये मूव दिया है यार, इसने ना मेरी रीडिंग पे, पता नहीं अब मैं यहाँ पे बोलूं नहीं बोलूं, आप लोगों को यकीन होगा नहीं होगा, एक बड़ा नंबर खोल दिया यार। उसने एक बड़ा नंबर खोल दिया है 58
58,500, तो यहां से वो 2,000 पॉइंट ऊपर है। अब आप लोग बोलोगे क्यों इतनी बुलिशनेस? तो सबसे पहली बात तो गाइस बुलिशनेस इसके लिए कि 55,500 के ऊपर लेवल वाइज तो ये लॉन्ग था ही है। मेरी नजर में ये शॉर्ट था ही नहीं कहीं। और अब ये अगर वीक मुझे दिखेगा कहीं बैंक निफ्टी, तो वो मुझे 55,000 टूटेगा जो यहां से 1,500 पॉइंट दूर है, तब मुझे जाके वीक दिखेगा। तब तक मुझे ऐसा ही लगेगा कि कंसोलिडेशन या लिटिल बिट ऑफ करेक्शन। मेरा टारगेट बैंक निफ्टी खुल गया है 58,500 का। कब आएगा इसका फिलहाल तो जवाब नहीं है मेरे पास, आई विल बी ऑनेस्ट। जून में आएगा शायद, नो आई डाउट। जुलाई में मेरे ख्याल से हो सकता है एक डिप या थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन। तो मैं जून जुलाई का व्यू इसको रख के ही नहीं, मैं इसको अगस्त या सितंबर के बाद में काउंट करूंगा। लेकिन गाइज मैं आपको बोल रहा हूं, ये जो हुआ है अभी स्पेशली ऑन फ्राइडे, तो आरबीआई में जो गवर्नर साहब ने हम लोगों को पॉलिसी दी है, उसके अंदर उन्होंने एक चीज बहुत बढ़िया की है। और वो बढ़िया इनफैक्ट दो चीजें हुई है उसमें, एक अच्छी और एक बुरी। हम लोग दोनों के बारे में बात करेंगे। तो बढ़िया चीज ये हुई है कि उन्होंने 0.50 बीपीएस किया, खैर वो तो ठीक है, था अनएक्सपेक्टेड किया। और बैंकों के लिए 100% सीआरआर कट, गाइस ये बहुत ज्यादा बुलिश है, सिस्टम में लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने वाली चीज। तो ये एक रीजन है, अच्छी चीज हुई है पॉलिसी में। अब मैं इसको दूसरे अगर तरीके से देखूं, या पता नहीं आप लोग में से कोई इसको ऐसे देखते हैं क्या, जैसे मैं देखता हूं कि यार एक तरफ अभी अभी हम लोग एक वॉर के सिचुएशन से निकले हैं, नेबर कंट्री से, पाकिस्तान के साथ में अपना जो इंडो पाक वॉर हुआ था। खैर ठीक है, मार्केट ने उसको डाइजेस्ट करके वो कर लिया। लेकिन यार ये रशिया यूक्रेन का चलता रहता है बीच में, उसके बाद में ट्रंप के टैरिफ का नाटक चलता रहता है। उसके बावजूद आरबीआई गवर्नर साहब को ऐसा क्या मतलब मन में आ गई, या क्या उनको ऐसा टेंशन हो गया कि यार मैं ये अभी कर देता हूं, आगे जाके पता नहीं संभाल पाऊं नहीं संभाल पाऊं। तो मतलब ये लिक्विडिटी इतना इन्फ्यूजन क्यों हुआ इसके अंदर? क्या कोई आगे डरने वाली बात है इसके अंदर? जो क्या ऐसा कुछ है जो हम लोगों को नहीं दिख रहा है और गवर्नर साहब को दिख रहा है? ऐसी कुछ कोई बात है क्या? तो ये जवाब तो अपने पास में जब मार्केट शायद खुद ही देगा अपने को। बट यार मैं थोड़ा सा है ना, मैं बहुत अलग अलग टाइप से सोचता हूँ चीजें। तो ये चीज बहुत अच्छी हुई है, पॉलिसी बहुत ही बढ़िया है, बहुत प्यारी पॉलिसी है और एक्सट्रीमली बुलिश है। फिलहाल कोई टेंशन नहीं है मार्केट में। लेकिन क्यों है इतना इन्फ्यूजन, क्यों? क्या आगे जाके उसको और जरा टाइट से कर्ब करेंगे, कम करेंगे, वापस लेंगे, वो मुझे नहीं पता। लेकिन एक साथ में इतनी सारी अच्छी चीजें दे देना, ये मैं थोड़ा सा वो, जब सब कुछ मेरे को एक कभी रिसेंटली एक किसी ने पूछा था कि यार मार्केट बहुत बढ़िया लग रहा है, ये ले लूं वो ले लूं, ये ले लूं वो ले लूं। तो मैंने उनको पूछा आपके पास में है क्या, पहले ये बताओ। आप मुझे पूछ रहे हो आप इतनी सारी चीजें ले लो, आपके पास में है क्या क्या? उन्होंने बताया मेरे पास में डीएलएफ है, सीडीएसएल है, फलाना ढिमकाना, ये वो। मैं बोला अच्छी बात है, इसमें से प्रॉफिट किस में है? बोला सर एक्चुअली मैं इतना लकी हूं, मेरे को सब में प्रॉफिट हो रहा है। मैं बोला वेरी गुड यार, तो आप एक काम करो, मैंने उनको बोला आप सब में प्रॉफिट बुक करो। और सब में प्रॉफिट बुक करके जब आपको इतनी सारी चीजें अच्छी लग रही है ना, देन स्टे विथ सिलेक्टिव। मतलब आपके पास में पैसा है, फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता किसके पास में कितना पैसा है, बट इफ यू हैव अ कैपिटल ऑफ 1 करोड़ और आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो पूरा 1 करोड़ का डीएलएफ भी ले लूं और गोदरेज भी ले लूं, टाइटन भी ले लूं, ये भी ले लूं, एसबीआई भी ले लूं, हिंद कॉपर भी ले लूं, सब पूरी दुनिया खरीद के बैठ जाऊं मैं। जब सब कुछ अच्छा लगने लगे, जब सबको अच्छा लगने लगे, तब समझदारी इसी में है कि सिलेक्टिव के साथ में रहो। बी वेरी सिलेक्टिव गाइस।
तो मार्केट पे मैं बुलिश हूं, मेरा व्यू इतना बुलिश है मार्केट पे, 27,000 का मैंने आपको बोल के रखा इस साल आएगा, और 30,000 का मेरा टारगेट 32,000 का ओपन हो गया निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी 60,000 के ऊपर अभी मुझे दिखता है 58,500 इस साल पे। लेकिन इसका ये मतलब है नहीं कि मैं मंडे को मार्केट खुलते ही दुनिया भर के स्टॉक ऑप्शन और इंडेक्स ऑप्शन और A to Z सब कुछ खरीद के बैठ जाऊं। इतना गधा तो मैं भी नहीं हूं, इतना बेवकूफ मैं भी नहीं हूं। ऑफकोर्स स्क्रीन पे जब दिखेगा, लेवल्स जब दिखेंगे कि हाँ भाई अब आ गया है वो टाइम कि ये वाला स्टॉक लेना चाहिए, ये वाले इंडेक्स के स्ट्राइक में काम करना चाहिए, या फिर अब शॉर्ट का लेवल खुल गया है तो कुछ दिनों के लिए ये वाला पुट खरीद के बैठ जाओ, तो वैसे हम लोग काम करते हैं। तो बैंक निफ्टी गाइस मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई है बहुत बुलिश। प्रॉब्लम तभी होगी, डरूंगा मैं तब, और मैं शॉर्ट के बारे में तब सोचूंगा जब 55,000 टूट जाएगा। दूर है यहां से, कुछ नहीं कर सकता मैं, 1,500 पॉइंट दूर है। और मैं शॉर्ट उसके नीचे ही सोचूंगा, उसके पहले मैं शॉर्ट के बारे में बैंक निफ्टी तो नहीं सोच रहा भाई। बैंक निफ्टी ने एक अलग बुलिशनेस खोल दी है मेरे दिमाग में। हो सकता है 1-1.5 महीने में एक डिप आए मार्केट में जो लॉन्ग्स को शेकआउट कर दे, परेशान कर दे, हिला दे उनकी पोजीशंस। व्हेन आई से पोजीशंस हिला दे मतलब उनके स्टॉप लॉस तो काटे ही, लेकिन उनको ऐसा डराए कि वो लोग जो आज इतना छाती ठान के और सीना ठोक के आते हैं ट्विटर के ऊपर कि ये देखो, दिखाते अपनी कैश बाइंग कि नीचे में बहुत खरीदी हुई है, अभी इतना प्रॉफिट हो रहा है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, वो एक झटके में इवेपोरेट होके हो सकता है वो लोग माइनस में दिखने लग जाए। तो ऐसा एक एक डिप कभी भी आ सकता है मार्केट में, वो ना मुझे पता है, ना आपको पता है, ना किसी को पता है, वो सिर्फ मार्केट को पता है। फिलहाल सब कुछ अच्छा लग रहा है। निफ्टी 25,000 के ऊपर है, लॉन्ग रो। इंडेक्स के लिए 24,800 का स्टॉप लॉस रख लो। बैंक निफ्टी 56,500 के आसपास चल रहा है। भाई ये तो बुलिश है, और मैं इसमें इंट्राडे स्क्रीन देख के ही काम करूंगा। पोजिशनल बेरिशनेस कब आएगी इसके अंदर? 55 टूटने पर। 55,000 टूटेगा, मैं थोड़ा सा शांत हो जाऊंगा, हो सकता है फिर मैं शॉर्ट ट्रेड भी ढूंढूं बैंक निफ्टी में। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं कि भाई मुझे क्रैश दिख रहा है या फिर क्या, लेकिन हाँ 24,600 टूटेगा गाइस, प्लीज फिर थोड़ा सा अपने को मेरे ख्याल से शॉर्ट्स भी देखना चाहिए। अगर डेली पे टूट गया तो 24,800 डेली पे अगर टूटा ऑन क्लोजिंग बेसिस, मैं थोड़े बहुत शॉर्ट ट्रेड्स फिर ढूंढूंगा मार्केट के अंदर। कुल सिल्वर, लास्ट टाइम आप लोगों से मैंने इसके बारे में बात की थी, 97.2 के ऊपर मुझे स्ट्रांग दिखता है। ग्रुप वालों के साथ में शेयर भी किया, 98 के ऊपर लो ट्रेड घुस जाओ इसके अंदर। मजे की बात ये हुई अब की बार कि मैंने एक कैलकुलेटिव डेट निकाला था हमारे ट्रेड का, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड का। ये 97 98 चल रहा था, परेशान कर दिया इसने, मतलब मूव होता ही नहीं। 96 97 98 99 वापस 98 97। तो मैं बोला यार अब एक काम करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर 1,03,000 आएगा, और वो आएगा 5 जून को। ये मैंने अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ में शेयर किया था। तो जो हिसाब से इसने पहले पहले कंसोलिडेट करके मूव दिया, हम लोग तो भाई परेशान हो गए। हम लोगों को लगा कि यार 1 जून हो गई, 2 हो गई, 3 तारीख हो गई, अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। तो मैंने अपने ग्रुप मेंबर्स को बोल के रखा था यार बाकी सिर्फ 2 दिन है, और लग मुझे अभी भी रहा है कि 1,03,000 आएगा। और गाइस क्या मूव, मतलब 5 ही तारीख को 5,000 पॉइंट के मूव आई है सिल्वर में। डायरेक्ट 99 1 लाख से वो 1,05,000 6,000 हो गया। मेरी तो एक्सपेक्टेशन खैर सिर्फ 1,03,000 की थी, और कुछ लोगों को मतलब फ्यूचर में कुछ थे 97 98,000 से कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, कुछ लोग ऑप्शन में थे भिन्न भिन्न स्ट्राइक्स में, कोई 1 लाख के स्ट्राइक में था, कोई 1,05,000 वाली स्ट्राइक में था। आई वॉज इन 1,05,000 का स्ट्राइक। भाई क्या मूवमेंट, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम फर्दर बुलिश ऑन सिल्वर फ्रॉम योर। क्या लेवल्स है उसके, मैं एक बार अपनी रीडिंग कंप्लीट कर लूं, क्योंकि अभी अभी फ्राइडे थर्सडे को हम लोगों ने अपना ट्रेड क्लोज किया उसके अंदर, एंड नेक्स्ट वीक हो सकता है हम लोग फिर से उसमें एक एंट्री लें। अभी तक मैंने उसकी रीडिंग पे वापस काम नहीं किया है फॉर द वेरी शॉर्ट टर्म। वंस आई डू आई विल अपडेट इट ऑन ट्विटर, ऑन माई टेलीग्राम एंड द कम्युनिटी सेक्शन एज वेल। ठीक है, तो निफ्टी के बारे में बात हो गई, बैंक निफ्टी के बारे में बात हो गई। स्टॉक्स मुझे क्या, आप लोगों को कौन से स्टॉक्स अच्छे लगते हैं? मुझे बैंक्स, मेटल में वेरी सिलेक्टिव,
ऑटोज में 2-3 नाम मुझे अच्छे लग रहे हैं, और डिपॉजिटरी सर्विसेज में मुझे कुछ नाम अच्छे लगते हैं, पीयूसी में मुझे कुछ नाम अच्छे लगते हैं। तो चलो मैं बताता हूँ मुझे क्या क्या पसंद है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें मूव आएगी कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये स्टॉक्स पसंद है, ये मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। और आप लोगों की क्या राय है, क्या सोचते हो आप लोग इन स्टॉक्स के बारे में, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो मुझे एसबीआई बहुत पसंद है, 810 के ऊपर मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि पोजिशनली कुछ टाइम में हो सकता है कि ये हम लोगों को 838 हम लोगों को ये दिखाए, ऐसा मुझे लगता है। 838, 847, 850। और अगर मैं थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम रखूं, मेरा 3 से 4 महीने का या 5 महीने का, तो मुझे लगता है कि ये 900 भी क्रॉस करेगा, अपना टाइम लेके। मैं कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड सजेस्ट नहीं कर रहा हूं आप लोगों को, मैं अपनी व्यू बता रहा हूं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस साल। कूल, ये तो एक स्टॉक है। फिर मुझे अभी अभी जैसे मैंने शेयर किया था हिंदुस्तान जिंक, 450 पे यहाँ पे डाला था कि मुझे बहुत बढ़िया लगता है, और मुझे ये और अच्छा लगता है यहाँ से। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग फ्यूचर ऑप्शन तो खैर ठीक है, जब भी आपको डिप्स मिले आप लोग देखो, ट्राई कर सकते हो, तो मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, लेकिन इस चीज को आप लोग पोर्टफोलियो में पकड़ के बैठ जाओ। ये एक ऐसी चीज है कि ये आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होनी चाहिए। ये वो वाला स्टॉक और इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं कि जिसको आप फ्यूचर करो, बार बार इसके अंदर ऑप्शन करो। आप करने जाओगे ऐसी बार बार कोशिश, हो सकता है आप 1-2 बार कामयाब हो जाओ, तीसरी चौथी बार इतना गंदा फटका लगे कि कोई ऐसी डिप आ जाए मार्केट के अंदर कि आपका सारा प्रॉफिट ले जाए। तो वैसा काम क्यों करना है? जब अगर आपने प्रॉफिट कर लिया है इस स्टॉक में से, तो इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना दो। मैं तो यही बोलूंगा, ये बहुत बढ़िया स्टॉक है, इसको पकड़ के बैठो गाइस। डू नॉट सेल दिस स्टॉक, आई एम नॉट गोइंग टू सेल इट, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा, मुझे एक चीज बहुत पसंद है यार, लेकिन मेरे साथ में प्रॉब्लम यह है, मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने इस स्टॉक को एफएनओ में कम से कम 12 से 15 बार ट्रेड किया है, और उसमें से 8 से 9 बार मुझे लॉस हुआ इसके अंदर। क्यों लॉस हुआ उसका भी रीजन बताता हूं। बैन में रहता है हमेशा, एवरी टाइम द स्टॉक इज इन बैन, सो द स्टॉक इज हिंद कॉपर। मुझे बहुत पसंद है ये स्टॉक, और 238 के ऊपर ये मेरा व्यू है कि 31 जुलाई के पहले हो सकता है हम लोगों को 283 दिख जाए इसके अंदर। लेकिन यार इसका एफएनओ ट्रैक रिकॉर्ड मेरा तो अच्छा नहीं है, क्योंकि ये बैन में चला जाता है, उसके बाद में फिर हम लोग वेट करते रह जाते कि अब बैन से बाहर आएगा, अब बैन से बाहर आएगा, और जब तक बेचारा वो बैन में रहता है स्टॉक पूरा एकदम टाइटन और एकदम बोलते हैं ना, उसकी रेंज स्क्रूड अप हो जाती है, तो मूवमेंट आती ही नहीं है, ना ऑप्शन में ना फ्यूचर में। तो इसके लिए मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है इसके अंदर, तो मैंने 15 में से कम 8-9 बार इसने मुझे एफएनओ में धोखा दिया है। तो इसके लिए मैं एफएनओ में, तो खैर अभी मैंने इतने टाइम से हिंद कॉपर को एफएनओ में ट्रेड ही नहीं किया था। अब रिसेंटली जब मुझे पता चल रहा है कि ये निकल रहा है एफएनओ में से, जा रहा है बेचारा बाहर अगस्त मंथ से, तब मैंने जाके लास्ट मंथ फिर एक ट्राई किया था, और अब देखो फिर से ये मंडे को बैन में आ गया। आई जस्ट सॉ इन ऑन माई फोन दैट इसकी MWPL लिमिट जो है वो क्रॉस हो गई है, और मंडे को ये बैन में रहेगा। क्या बोले, जाते जाते बेचारा बैन में जा रहा है, बट वेरी गुड स्टॉक। कैश 238 के ऊपर, एफएनओ प्लीज मत करना इसके अंदर, 238 के ऊपर आप लोग कैश इसमें कर सकते हो। और मेरे जो ये रिकमेंडेशंस है एसबीआई या फिर हिंदुस्तान जिंक, आप लोग इसको फ्यूचर ऑप्शन नहीं, अपना दिमाग मत लगाना उसके अंदर, अनलेस एंड अनटिल यू आर अ प्रो and you know how to trade things looking at broader market and stuff. Do consult your financial advisor and invest in such stocks for the very short term time. ठीक है। रेलवे में से 1-2 नाम है मुझे पसंद लगते हैं, लेकिन फिलहाल मेरा ये 3 के ऊपर फोकस है। फिर MCX मेरा सदाबहार स्टॉक है, तो जब भी इसमें डिप्स मिले आई थिंक प्रॉब्ली इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो मुझे पसंद है। बाकी DLF का भी व्यू मैंने शेयर किया था, रियलिटी में से मुझे ये पसंद है। लास्ट मंथ 775-70 के आसपास, उसने 855 मेरा एक्सपेक्टेशन था कि इससे ऊपर शायद ना जाए, लेकिन यार 880, क्या भाई क्या मूव आ रही है स्टॉक्स के अंदर। सो सम स्टॉक्स फॉर व्हाट आई थिंक आर
going to give excellent results and they are going to move like crazy, guys. There are still some stocks that are going to blast. They will not stop. They will create a FOMO in you, and you might see people talking about them after they have moved. समझदारी उसमें है जब पब्लिक बाय 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 करना चालू करे, उस वक्त अपना प्रॉफिट बन चुका होना चाहिए, हमारा काम हो चुका होना चाहिए, हम लोग एग्जिट ले रहे हो तब स्टॉक में से, उसके अंदर मुझे लगता है कि 2 पैसा बनता है. खैर, एनीवेज, अ क्विक रीकैप क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है आज. स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बता दिए मुझे क्या पसंद है. एसबीआई मुझे पसंद है 810 के ऊपर, इसका स्टॉप लॉस मैं बहुत छोटा रखूंगा, कुछ 800 804. हिंद कॉपर ये कैश का स्टॉक है, मुझे हर डिप पर पसंद है, 238 से मेरा लॉन्ग व्यू है इसके अंदर. और हिंदुस्तान जिंक ये और एमसीएक्स ये मेरे सदाबहार स्टॉक्स हैं, तो इनको पोर्टफोलियो में मैं हर महीने थोड़े थोड़े ऐड करते रहता हूँ. ठीक है, ये मेरे स्टॉक्स है. निफ्टी 25,000 के ऊपर बुलिश है, stay long, keep a stop loss only of 24,800, and if you see 24,600 violating on daily basis, you can initiate a short with a small stop loss of couple of 100 points. Bank Nifty till the time 55,000 does not break on daily, I will not go positional short. I'll look at the live screen and I'll go ahead and trade Bank Nifty. Do keep a watch on my community section, guys. I'll keep posting stuff about stocks, silver, and maybe intra movements of Nifty and Bank Nifty. Cool. Thank you for watching. Jai Shri Krishna. Har Har Mahadev. Jai Bholenath. I'll see you soon. Bye bye.